एस्ट्रो एसएस बगल चैनल में दर्शकों आपका पुनः दोबारा स्वागत है। आज का जो विषय है वो है कुंडली के अंदर राहुदेव और घर के वास्तु में राहुदेव का क्या रोल होता है। क्या हुआ, एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं। कहाँ व्यक्ति का दिमाग खराब होता है। व्यक्ति अपनी कुंडली की डेट ऑफ बर्थ लेके या अपनी जन्म पत्र का लेके किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गया। एस्ट्रोलॉजर के पास जाने के बाद में क्या हुआ, उनने दिखाया, उनने कह दिया भाई आपकी राहु की महादशा आने वाली, राहु की अंतर्दशा आने वाली है। राहु आपके जो है कुंडली के अंदर थर्ड भाव में बैठे हुए हैं, नवम भाव में बैठे हैं, लाभ भाव में बैठे हैं, या आपकी कुंडली के अंदर अच्छे प्लेसेस में बैठे हुए हैं। ये समय आपके लिए गोल्डन पीरियड होगा और आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, अब व्यक्ति के दिमाग में तो वो पिक्चर फिट हो गई ना। अब क्या हुआ, जैसे ही वो समय स्टार्ट हो गया तो जिस लेवल पे वो था उस लेवल से भी नीचे चला गया। तो उसके मन में क्या बात आती है, उसके मन में बस ये बात आती है, यार ये जो एस्ट्रोलॉजर है ये सब बकवास है, विद्या कुछ नहीं है, ठग विद्या ही है। मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव, बहुत सारे लोग तो जो है गाली गलौज भी देने लगते हैं और ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आपको कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे वीडियो पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, क्या उस एस्ट्रोलॉजर की गलती थी या उस कुंडली में जो उसने प्रोडक्शन किया वहाँ की गलती थी? तो उस गलती में एक चीज़ ये होता है, देखिए मेरी बात को थोड़ा सा गौर से समझिएगा। आपने मान लिया कहीं 12 घंटे कहीं बाहर काम किया, लेकिन लाइफ के अंदर 10 से लेकर 12 घंटे आप सबसे ज़्यादा कहाँ बिताते हैं? आप अपने घर के अंदर बिताते हैं। तो घर की एनर्जी भी तो आपको, घर की एनर्जी जो है वो भी तो आपको प्लस माइनस करेगी। अगर माइनस एनर्जी है तो माइनस करते चली जाएगी, प्लस एनर्जी है तो प्लस करते चली जाएगी। अब मान लिया अभी तक आपका सही चल रहा था, लेकिन जैसे ही राहु की महादशा स्टार्ट हुई, अंतर्दशा स्टार्ट हुई, या गोचर में राहु आया आपके ऐसे स्थान पे और आपका सब गड़बड़ होना चालू हो गया। तो राहु का कुंडली में जो रोल है भाई, राहु का कुंडली में जो रोल है, जिस भाव में बैठे हैं, ठीक है, और जिस भाव में बैठने के बाद में उनका जो रिजल्ट्स है वो आपको पॉजिटिव मिलना चाहिए, तो नेगेटिव क्यों मिल रहा है? तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है, इसको आप वीडियो को अंतिम तक देखिएगा, तब आपके समझ में आएगा बात। देखिए एग्जाम्पल ये लेके चलते हैं कि जैसे कि ये आपका एक घर है, ठीक है। अब इस घर के अंदर ये मान के चलते हैं, ये पूरब हो गया, ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका दक्षिण हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया। अब ये दक्षिण और पश्चिम का जो कॉर्नर है, ये वास्तु के अनुसार बोला जाता है कि ये राहु का स्थान है। राहु की महादशा आपकी कुंडली में स्टार्ट हुई, मान लिया राहु आपकी कुंडली में लगन में बैठे हुए हैं। राहु की दृष्टि कहाँ पड़ी? सप्तम भाव पे। राहु की दृष्टि कहाँ पड़ी? पंचम भाव पे। राहु की दृष्टि कहाँ पड़ी? आपके नवम भाव पे। यानी भाग्य, संतान, विद्या, जीवन साथी और आप स्वयं, यानी आपका लगन, आप स्वयं, 3 जगह राहु की दृष्टि, चौथी जगह राहु को बैठे, यानी कि कुंडली के अंदर 4 भाव पे उनने इफेक्ट डाला। अब ऐसे में क्या है कि दक्षिण पश्चिम में आपका टॉयलेट बना हुआ है, दक्षिण पश्चिम का हिस्सा आपका नीचा है, दक्षिण पश्चिम में आपने गंदगी फैला रखी है, दक्षिण पश्चिम में आपका गेट है, ठीक है, ये स्थान आपका है। उसके बाद में आपके मकान के अंदर शीलन है। और एक और चीज यहाँ पे मैं वास्तु का फैक्ट मैं बताना चाहूंगा कि आपने सुना होगा कि राहु जो है शनिवत कार्य करते हैं। तो फिर ये जो पश्चिम की दीवार है आपकी है, ये जो पश्चिम का खास करके यहाँ तक हिस्सा आता है, तो ये पश्चिम का हिस्सा है। इस पश्चिम के हिस्से में क्या है? गंदगी है, स्टोर रूम बना हुआ है। यानी कि पश्चिम से लेके और दक्षिण पश्चिम का जो ये कॉर्नर है, इस कॉर्नर में किसी प्रकार से वास्तु दोष बनता है तो यकीन मानिएगा राहुदेव आपको बैड इफेक्ट देंगे ही देंगे। और एग्जाम्पल लेके चलता हूं, अगर यहां पर वास्तु दोष हो गया, आपका स्वास्थ्य खराब, लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी तक मामला पत्नी का पहुंच गया, तलाक तक, भाग्य आपका साथ नहीं देगा, पेट से संबंधित रोग हो गए, ठीक है,
संतान को दिक्कत हो गई। अगर लगन में राहु बैठे हैं, द्वितीय भाव में राहु बैठ गए और वास्तु दोष आपका यहाँ बनना है, तो द्वितीय भाव की सीधी दृष्टि अष्टम भाव पे, अचानक कोर्ट कचहरी, अचानक कोई मुकदमा उखड़ के आ गया, ठीक है, अचानक कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अब यहाँ पर बैठने के बाद 1 2 3 4 5 रोग ऋण शत्रुओं का भाव आपका एक्टिवेट हो गया। साथ के साथ 8 9 कर्म क्षेत्र आपका खराब हो गया। थर्ड भाव में बैठ गए। थर्ड भाव में बैठने के बाद में क्या है कि एक तो आपका दाम्पत्य जीवन खराब, भाग्य खराब, ठीक है, उसके बाद में आपका लाभ स्थान पीड़ित हो गया। चतुर्थ भाव में बैठ गए, माँ का स्वास्थ्य खराब, माँ की मृत्यु तक की स्थिति बन गई, ठीक है। कर्म क्षेत्र आपका खराब हो गया, व्यय आपका फालतू का हो गया। अष्टम भाव में क्या बोलते हैं दृष्टि पड़ गई, तो अष्टम भाव में दृष्टि पड़ने के बाद भाई कोर्ट कचहरी हो गई। पंचम भाव में बैठ गए, संतान को लेकर दिक्कत, कोर्ट कचहरी अस्पताल होने लगी, ठीक है, संतान की वजह से पेट में दिक्कत होने लगी, लाभ आपका खराब हो गया, ठीक है, आपका स्वास्थ्य खराब हो गया, आपका भाग्य साथ नहीं दिए। छठे भाव में बैठ गए, रोग ऋण शत्रु सभी प्रकार की दिक्कत। सप्तम भाव में बैठ गए, दाम्पत्य जीवन को दिक्कत। अष्टम भाव में बैठ गए, जहाँ पर उनकी दृष्टि पड़ रही है धन भाव पे लेके वो दिक्कत। भाग्य भाव में बैठ गया, स्वास्थ्य को लेके, लगन को लेके दिक्कत। कर्म क्षेत्र में बढ़ गया, कर्म क्षेत्र में दिक्कत कर दी, ठीक है। लाभ में बैठ गया, सभी प्रकार के लाभ खराब। 12वें भाव में बैठ गया तो कोर्ट कचहरी, जेल, यात्रा, अस्पताल के चक्कर। तो ये क्या है, इस चीज को आपको समझना होगा कि हमें क्या है कि कुंडली हमारी पॉजिटिव बोल रही है, गोचर हमारा पॉजिटिव बोल रहा है, लेकिन वास्तु के अंदर राहु का जो रोल जहां पर प्ले होता है, क्या वो भाव सही है, क्या वो स्थिति सही है। अगर वो स्थिति सही नहीं है तो उसको आप तुरंत सही करवाइएगा, वहां का ट्रीटमेंट करवाइएगा। क्योंकि अगर ट्रीटमेंट करवाने में भाई यहाँ दिक्कत क्या आएगी, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताना चाहूँगा। भाई सबसे पहली चीज़ क्या है कि मैं आपको एग्जाम्पल फिर से बता रहा हूँ, वहाँ थोड़ा घिसपिस हो गया है कि ये जो है, ये आपका दक्षिण से लेके और ये पश्चिम तक का जो स्थान है, खास करके यहाँ तक का स्थान तो राहु का है, लेकिन पश्चिम शनि पर चलते हैं, यहाँ पर शीलन आ रही है, दरार आ रही है, सेप्टिक टैंक है, ठीक है, यहाँ पर पानी का स्थान है, ठीक है, यहाँ का जो रंग है वो विपरीत है, मान लिया लाल रंग है यहाँ पर, ठीक है, या आपका बहुत ज़्यादा काला रंग है यहाँ पर, ठीक है। जैसे यहाँ पर येलो शेड आना चाहिए, येलो रंग आना चाहिए, या हल्का क्रीम रंग आना चाहिए। अगर इस टाइप का रंग नहीं है, ठीक है, ये स्थान खल्ले में है, बाकी मकान आपका ऊंचे में है, ठीक है, यहाँ पर आपका गेट है। अगर ये वास्तु दोष बनना है और राहु का महादशा, अंतरदशा या गोचर में राहु आते हैं तो आपकी बैंड बजना पक्की है, कोई नहीं रोक सकता। फिर आप किसको गाली दोगे, एस्ट्रोलॉजर को किसको गाली दोगे, जिसने कुंडली प्रकट करी है। फिर उन लोगों को भी गाली दोगे कि राहु की महादशा, जैसे आपने देखा होगा नेट पे वीडियो पे कि राहु की महादशा आपको करोड़ों रुपए, करोड़पति, अरबपति बनाती है। तो यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल बताना चाहूंगा, इस चीज को आप समझ लीजिएगा बड़ा गौर से, कि एक रोड पे पड़ा हुआ व्यक्ति जिसको होशो हवास नहीं है, वो शराब पिए पड़ा हुआ है, उस पर भी राहु की कृपा है, लेकिन कौन सी कृपा है, माइनस की कृपा है। और एक व्यक्ति चार्टर प्लेन में जा रहा है, अपने बिजनेस कारोबार को बड़ा कर रहा है और दिन पे दिन साइज ग्रो कर रहा है, नई नई खोज कर रहा है, ठीक है, उसका एक समाज में नाम अलग बन के आ रहा है, ठीक है, चाहे वो एक राइटर हो, चाहे वो लेखक हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो क्या बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर हो, कोई भी हो, नेता हो। तो क्या है कि वहां पर राहुदेव की प्लस कृपा है। तो आपको प्लस कृपा चाहिए या माइनस कृपा चाहिए, तो आपकी कुंडली प्लस आपके घर का वास्तु और आपका जो ग्रह गोचर राहु का, इसको मैच करना बहुत जरूरी है। ये एक एस्ट्रो वास्तु का पार्ट है। अगर उस पार्ट को आप सही नहीं करोगे तो क्या है, अगर आपका समय भी साथ देने को होगा तो क्या होगा कि आप बाहर से लाख रुपए, 2 लाख, 5 लाख, करोड़ रुपए भी कमाओगे, 10 20 50 100 रुपए कमाओगे, घर पे आने के बाद ऐसे उसमें कीड़े लगेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, दिक्कत परेशानी खड़ी हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, राहु का बेहतरीन से बेहतरीन लाभ प्राप्त करना है। तो दक्षिण पश्चिम का कोना और वेस्ट तक का हिस्सा अगर आपका गड़बड़ है उसको आप सही करिएगा, और उसके बाद में फिर राहु की जो कुंडली में प्लेसमेंट है उसको आप कुंडली अपनी अध्ययन करवाइए, विश्लेषण करवाइए, उसके अनुसार जो उपाय है, रतन पहनना है, उनका जाप करना है, ठीक है, या इवन और कोई उपाय करना है या कोई साधना करना है, ठीक है, वो जरूर आप दिखवाइएगा। यकीन मानिएगा राहुदेव एक ऐसे ग्रह हैं कि अगर वो देने पे आ जाते हैं, ठीक है, तो वो एक को 100 और 100 को लाख बनाने वाले ग्रह हैं। फिर से समझिएगा, 1 को 100 और 100 को लाख बनाने वाले ग्रह हैं, और लाख को 1 रुपए बनाने वाले ग्रह हैं। तो आपको ऊपर बढ़ना है या आपको नीचे जाना है, ये आपकी सोच पर
और आपके वास्तु पर, आपकी कुंडली के प्रोडक्शन पर निर्भर करता है।